वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 29 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने किस अरब देश में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा सितंबर 2025 में शुरू की? आंसर इज, कतर देश में शुरू की है। 26 सितंबर 2025 को यूपीआई कतर में दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर ड्यूटी फ्री आउटलेट्स के साथ लाइव हो गया। इसके साथ ही कतर, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, मॉरिशस और श्रीलंका के बाद यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया। इस सहयोग में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल, कतर नेशनल बैंक, क्यूएनबी और नेटस्टार्स जापान भी शामिल हैं। भारतीय पर्यटक अब क्यूआर कोड स्कैन करने और वास्तविक समय में भुगतान करने के लिए फ़ोन पे, गूगल पे, BHIM जैसे ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सितंबर 2025 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने कतर नेशनल बैंक क्यूएनबी के साथ साझेदारी की, जिसमें NIPL और क्यूएनबी बैंक ने कतर में भारतीयों के लिए क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा लॉन्च की। भारतीय लोग कतर में अब यूपीआई ऐप का यूज़ कर सकते हैं। भारतीय लोग कतर में अब यूपीआई ऐप का यूज़ कर सकते हैं। कतर इस डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम की अनुमति देने वाला 8वां देश बन गया। यूपीआई लॉन्च 2016 में एनपीसीआई, आरबीआई और आईबीए द्वारा भारत में दैनिक यूपीआई लेन देन 14+ बिलियन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे वर्ष 2023 के लिए कलेमा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर इज, अनिरुद्ध रविचंद्रन को सम्मानित किया गया। कलेमा मणि पुरस्कार 2021 से 2023 की घोषणा तमिलनाडु सरकार द्वारा 24 सितंबर 2025 को की गई थी। 2023 के लिए अनिरुद्ध रविचंद्रन संगीतकार, श्वेता मोहन गायिका, के मणिकंदन अभिनेता और जॉर्ज मरियन अभिनेता पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। कलेमा मणि पुरस्कार 1954 में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया। राज्य सरकार के अधीन तमिलनाडु ईसाई नाटक मंडलम द्वारा आयोजित होता है। प्रमुख पुरस्कार प्रेमचंद पोखरबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। ASM में होली पदक बाबा कल्याणी को मिला। लिविंग ब्रिज पुरस्कार कीर स्टारमर को मिला। KG येसुदास संगीत के लिए MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार। पद्मश्री मथु कन्नम्माल नृत्य के लिए बाल सरस्वती पुरस्कार। N मुरुगेसा पांडेयन साहित्य के लिए भारतीय पुरस्कार। MR मुथुस्वामी मेमोरियल ड्रामा रूप सर्वश्रेष्ठ ड्रामा 2 को ये पुरस्कार मिला। तमिल ईसाई संगम चेन्नई सर्वश्रेष्ठ संघ। पैन पीटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को मिला। 2025 का चीथा रविनंदन पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले को मिला। रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार मिला जावेद अख्तर को। फ्रेंड
डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान 2025 मिला बद्रेश दास को। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 मिला विनोद कुमार शुक्ल को। राजस्थान के गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली या एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। प्रोफेसर वी.के. गोका पुरस्कार आनंद वी. पाटिल। अर्थशास्त्र के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वर्ष 2023 के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिला मोहनलाल को। यह पुरस्कार हाल ही में उनको 23 सितंबर को दिया गया है। मोहनलाल को ये एक अभिनेता हैं। 21 सितंबर 2025 को जस्टिस पवन कुमार विमप्पा बज्त्री ने पटना हाई कोर्ट के 46 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रेमचंद क्रबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा को विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उद्दुमड़ी पेडडी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। अडानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आहान रितेश प्रजापति ने प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड यूके जीता। पाटा गोल्ड केरल। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? अंसरी सोनू सूद को। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारियंगेला हंगरी किस देश से संबंधित है? ब्राजील। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुमा कुरैशी को एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की ओर से होली मेडल प्रदान किया गया है। एबेर पुरस्कार 2025 जापानी गणित मासकी काशिवारा को मिला। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटेर कलोसल को। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 आर.के. रामकुमार। रिटर चक्र पुरस्कार 2025 लियो जिया को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किस राज्य में किया गया? आंसर इज साबरमती गुजरात में किया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया। नंबर 1 पर अब गुजरात है। कुरुज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित मैंग्रोव गुंडरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरल स्थल घोषित किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी-फल गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स योजना शुरू की है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास किया गया गुजरात में। पीएम मोदी ने देश के पहले 9,000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया गया है।
गुजरात में पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर मेला शुरू हो रहा है। गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेर की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र प्रशासित राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? सूरत। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। पुरुष भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।